Assalamualaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the nematode parasites that are harmful for the humans and the other living organisms. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. फर्स्ट जो है वो है दैट इज़ द निकेटर अमेरिकैनस। ये जो है वो डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, यानी कि उनके अंदर जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं वो कॉज करता है। ठीक है, बेसिकली ये हुकवॉर्म होता है। ठीक है, और हुकवॉर्म और ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको जो है वो इन्फेक्ट करता है, यानी कि इसका जो टारगेट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और पेनिट्रेट करके जो ह्यूमंस का ब्लड है उसके ऊपर फीड करता है, और फीड करके जो है वो ब्लड की डेफिशिएंसी कॉज करता है, प्लस जो ब्लड के अंदर आयरन होता है उसकी डेफिशिएंसी भी ये कॉज कर देता है। और ये ह्यूमंस के अंदर जो है स्पेशली बेबीज़ जो होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो है वो कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी प्रॉपर जो डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पाती। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें कि किस तरह से ये ह्यूमंस को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, तो इसका लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से होगा कि ह्यूमंस जो हैं उनके फीसिस के अंदर इनके एग्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो एग्स इन्फेक्शियस नहीं होते या वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते। ठीक है, अब वो एग्स जब फीसिस मतलब ह्यूमंस रिलीज़ करते हैं और वो फीसिस जो है वो ऐड अप होंगी सॉइल के साथ, तो क्या होगा कि ये जो एग्स हैं इनमें से लार्वा निकलेगा, यानी कि ये सॉइल वार्म एरियाज़ की हो सकती है, मॉइस्ट एरियाज़ और शेडी एरियाज़ की जो सॉइल होगी उनके अंदर इनके जो एग्स होंगे वो हैच होके जो है ये लार्वा रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब ये जो लार्वा है, ठीक है, ये सिविरल स्टेजेस सॉइल के अंदर रह के ही जो है ये सिविरल स्टेजेस जो है वो अपनी कंप्लीट करेगा, और सिविरल स्टेजेस के दौरान जो है वो क्या करेगा कि ये इन्फेक्टिव जो है वो लार्वा में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ द फ्लैरिफॉर्म लार्वा, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ लार्वा है, इन्फेक्शियस स्टेज है लार्वा की। ठीक है, अब ये जो फ्लैरिफॉर्म लार्वा है अब ये सर्वाइव करेगा सॉइल के अंदर फॉर सिविरल वीक्स और अपने होस्ट का वेट करेगा, जिस होस्ट को इसने इन्फेक्ट करना है उसका जो है वो वेट करेगा। ठीक है, अब ये जो फ्लैरिफॉर्म लार्वा है, ठीक है, अब ये ह्यूमन स्किन के अंदर जो है वो बेयर फीट और हैंड्स के साथ जो है वो इनकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, यानी कि अगर मिट्टी मौजूद है उस मिट्टी के अंदर जो है वो ये लार्वा मौजूद है, फ्लैरिफॉर्म दैट इज़ द इन्फेक्शियस लार्वा। अगर वहाँ पे बच्चे हैं जो है वो नंगे पाँव या हाथ जो है वो वहाँ पे हाथों से खेल रहे हैं, ये नंगे पाँव फिर रहे हैं, तो उनको फिर जब वो अपनी स्किन के साथ उसको टच करेंगे तो क्या होगा कि ये जो लार्वा है फ्लैरिफॉर्म लार्वा इन्फेक्शियस, ये ह्यूमन की स्किन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, ह्यूमन की जो स्किन होती है उसके अंदर जा ये पेनिट्रेट कर जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले तो बच्चों की स्किन के ऊपर हल्की सी खारिश जो है वो रेडिश अपीयर होगी। ठीक है, हाइच यानी कि खारिश या स्किन जो है उनकी रेडिश हो जाएगी हल्की सी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये लार्वा ह्यूमन की स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये लंग्स की तरफ जो है वो माइग्रेट करेगा। ठीक है, और लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं छोटे छोटे या एल्व्यूलाई जो होते हैं उनके अंदर ये जाएगा और जाके वहाँ पे स्वेलोड होगा। स्वेलोड होने के बाद ये लार्वा दोबारा से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ माइग्रेट करेगा, और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल वॉल होगी उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर ब्लड के ऊपर फीड करेगा, ब्लड के ऊपर ये फीड करेगा। फीड करने के बाद ये जो है इसकी जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो वॉर्म जो है वो अडल्ट फॉर्म्स में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और अडल्ट फॉर्म्स में चेंज होने के बाद ये जो फीमेल्स हैं ये सिविरल ईयर्स के लिए जो है वो सर्वाइव करती हैं और फिर एग्स की जो है वो प्रोडक्शन करेंगी, और फिर उसके बाद जो है क्या होगा कि जो ये एग्स जो है वो ले करेंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से जो है वो ह्यूमन अपनी फीसिस के ज़रिए इन एग्स को जो है वो रिलीज़ करेंगे और ये एग्स सॉइल के अंदर जाएंगे, वही सारा प्रोसेस होगा, और इस तरह से ये सारे का सारा जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, वो रन होता रहता है। अब हम जो है वो इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये ह्यूमंस के अंदर वीकनेस कॉज करते हैं डेफिनेटली, जब ये ब्लड के ऊपर फीड करेगा ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, फिर उसके बाद जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो फिर जो पर्सनस हैं ये इंडिविजुअल्स हैं जो कि अफेक्टेड हैं वो डेजीनेस फील करेंगे, वीकनेस फील करेंगे, एनीमिया ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी फीडिंग की वजह से एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, और इरीटेशन होगी, यानी कि जो हाइचिंग होगी, खारिश होगी जो स्किन के ऊपर, या स्किन रेडिश होगी, उसकी वजह से जो है वो उन बच्चों के अंदर इरिटेशन होती है।
अब जो सेकंड नेमाटोड पैरासाइट है उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड नेमाटोड पैरासाइट है इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो दैट इज़ द ट्राइचिनेला, ठीक है, यानी कि ट्राइचिनेला जो है स्पाइरलिस, दिस इज़ द सेकंड नेमाटोड पैरासाइट, ठीक है। ये जो पैरासाइट होता है ये स्केलेटल मसल टिश्यू जो है वो इसका टारगेट होता है, यानी कि इसका टारगेट क्या होता है, स्केलेटल मसल टिश्यूज़, ठीक है। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और हमारी जो मूवमेंट है उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो इनका जो टारगेट होता है ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्पेशली वो मसल्स जो कि मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उनको ये इफ़ेक्ट करें, जैसे टंग है, ठीक है, लिम्ब मसल्स हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा जो है, ये डायाफ्राम है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है, ये इनका टारगेट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की कि इसका लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है, तो अब सबसे पहले ह्यूमंस जो हैं जब वो अनकुक्ड मीट यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो क्या होता है कि उस अनकुक्ड मीट के अंदर इनका इनसिस्टेड लार्वा मौजूद होता है। इनसिस्टेड का मतलब इनका लार्वा जो है वो एक सिस्ट में क्लोज होता है और ये सिस्ट इनके लार्वा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम फूड कुक करेंगे, कम कुक करेंगे, तो क्या होगा कि वो लार्वा जो है वो जो सिस्ट होगा वो लार्वा की प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अगर हम प्रॉपरली फूड को कुक कर लेते हैं तो क्या होगा कि सिस्ट जो है वो लार्वा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब अनकुक्ड या प्रॉपरली कुक्ड मीट जो है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली जो मीट कुक्ड नहीं हुआ होता, जब हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं तो इसका जो इनसिस्टेड लार्वा होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि फूड सबसे पहले स्टमक के अंदर जाता है, ठीक है, तो स्टमक के अंदर जाकर, ठीक है, ये चला जाएगा। अब ये लार्वा जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है टू द गैस्ट्रिक जूस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये लार्वा जो है, ये इंसिस्ट जो होता है, ये लार्वा की प्रोटेक्शन करता है, जिसकी वजह से लार्वा जो है रेजिस्टेंट होता है टू गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस जो है वो उस लार्वा को इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। ये सक्सेसफुली स्टमक के अंदर जो है वो रहता है। स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ माइग्रेट करता है और इसकी जो विलाई होती है उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। पेनिट्रेट करने के बाद वहाँ पे ये मैच्योर होगा और एडल्ट वॉर्म्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि एडल्ट वॉर्म्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये जो एडल्ट वॉर्म्स होंगे ये फर्टिलाइज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि मेल फीमेल जो हैं ये आपस में फर्टिलाइज़ करेंगे और फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो इनकी फीमेल वॉर्म होगी, ठीक है, वो जो म्यूकोसा है, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो म्यूकोसा है, म्यूकस लेयर है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, ब्रो करेगी उसके अंदर, ठीक है। अब म्यूकस लेयर जो है वो क्या होती है, म्यूकस लेयर जो होती है वो इनर लाइनिंग होती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एग्जांपल ये मौजूद है तो इसके अंदर जो ये वाली लाइनिंग हो दैट इज़ द म्यूकस लेयर, ठीक है। ये म्यूकस लेयर होती है जो कि जो है वो एब्जॉर्प्शन और जो एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन जो होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको इंश्योर करती है। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कंटेंट मौजूद होता है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है किसके, म्यूकस लेयर के, तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन भी करती है और प्रोटेक्शन भी करती है। इस म्यूकस लेयर के अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स भी मौजूद होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स भी मौजूद होती हैं और इम्यून सेल्स भी जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है वो ब्रो करेगा, ठीक है, इनकी जो फीमेल वॉर्म्स होंगी, ठीक है, वो इनके अंदर जो है वो ब्रो करेंगी। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से ये बॉडी के अदर ऑर्गन्स तक जो है वो मूव करेंगी और अदर ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगी, ठीक है। लेकिन मेनली जो है ये स्केलेटल मसल फाइबर्स के अंदर ही ये जो वॉर्म्स होते हैं ये रहते हैं, ठीक है। अब वो जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर ये वॉर्म्स मौजूद हैं तो वो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। जब उस इन्फेक्टेड जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, ये टिश्यू है, उसको जब जो है वो कंज्यूम करेंगे, ठीक है, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो ये जो है ये वॉर्म्स उन एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि एक ह्यूमन था, उसके अंदर जो है ये वॉर्म मौजूद था उसके स्केलेटल मसल्स के अंदर, तो उस स्केलेटल मसल जो है एक किसी जानवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, और उसको जो है वो जब उस जानवर ने उस एनिमल के स्केलेटल टिश्यूज़ के ऊपर फीड किया तो वो जो वॉर्म था वो उस एनिमल के अंदर एंटर हो गया। अगर तो वो एनिमल जो है अगर उसको हम मीट के तौर पे यूज़ करते हैं तो जब उसको दोबारा ह्यूमंस जो है वो मीट के तौर पे यूज़ करेंगे तो वो दोबारा से वो वॉर्म्स जो हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर एंटर हो जाएंगी उसके मीट की यूजेज की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो चलता है और ये लाइफ साइकिल रिपीट होता रहता है,
ठीक है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, ठीक है, वो होती है वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्टमक के अंदर जो है वो मौजूद होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, तो वॉमिटिंग कॉज करता है। फिर एब्डोमिनल पेन होती है, क्योंकि ये हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, ये म्यूकस लेयर्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, एब्डोमिनल पेन कॉज करता है। डायरिया होता है जिसमें लूज मोशंस लगते हैं और वाटर जो है वो रिलीज़ होता है बॉडी से मोशंस की फॉर्म में, और बॉडी के अंदर वाटर की डिफिशिएंसी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके अलावा चूँकि ये स्केलेटल मसल्स के अंदर मौजूद होता है तो प्रॉपर उसकी जो वर्किंग है उसको जो है वो स्टॉप करता है, जिसकी वजह से मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, मसल्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है और वीकनेस जो है वो इंडिविजुअल फील करता है। और जो सीवियर केसेस होते हैं उसके अंदर ये जो हार्ट मसल्स होते हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर देता है, ठीक है। अब जो है वो हम थर्ड नीमाटोड जो पैरासाइट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड नीमाटोड पैरासाइट्स, दैट इज़ द वोकैरिया, ठीक है, सेप्ट, ठीक है, वोकैरिया सेप्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है वो ब्रा कॉफ्टी जो है वो भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये वोकैरिया जो है, ये जो नीमाटोड पैरासाइट होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसको इन्फेक्ट करता है, यानी कि इसका जो टारगेट होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। जो लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं ये उसके अंदर स्वेलिंग कॉज करता है, और जब वो स्वेलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से एक डिजीज़ अपीयर होती है, जिस दैट इज़ नाउन एज एलिफेंटियासिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लिम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर वो एक्स्ट्रा इनलार्ज हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी कि उनके अगर हाथ हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़े हो जाएंगे, उनकी बॉडी, बाकी उनकी जो बॉडी के पार्ट्स होंगे वो नॉर्मल उनका साइज़ होगा, लेकिन ये इनके लिम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो है वो स्वेलिंग कॉज करते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया स्वेलन हो जाता है, ठीक है, और लिम्स जो है वो एक्स्ट्रा इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस के अंदर ये ट्रांसफ़र होता है मॉस्किटो बाइट की वजह से, यानी कि जैसे एनोफिल्स हैं, ठीक है, ये मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो के अंदर जो है ये जो पैरासाइट होगा, ठीक है, या इसका जो लार्वा होगा, थर्ड स्टेज लार्वा इस पैरासाइट का मौजूद होगा, ठीक है। अब वो मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, ठीक है, थर्ड स्टेज लार्वा इसके अंदर मौजूद है। वो मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड है, जो किसी ह्यूमन के ऊपर बाइट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके बाइट की वजह से वो जो लार्वा होगा वो ह्यूमंस के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। एंटर होने के बाद ये जो लार्वा है ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर होगा, और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ये मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद ये अडल्ट वॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है, अडल्ट वॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो फीमेल होती हैं, ठीक है, यानी कि जो फीमेल होती है इसके वॉर्म, फीमेल वॉर्म, ठीक है, जो फीमेल वॉर्म होती है वो माइक्रोफ्लैरी जो है वो लार्वा रिलीज़ करेगी ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर जो है माइक्रोफ्लैरी लार्वा रिलीज़ करेगी। अब जो माइक्रोफ्लैरी लार्वा है वो ह्यूमंस के ब्लड के अंदर मौजूद है। अब जो मॉस्किटो है, नॉर्मल जो मॉस्किटो है, जब वो इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बाइट करेगा तो उसके ब्लड के ऊपर फीड करेगा, ठीक है, तो वो ब्लड के अंदर जो माइक्रोफ्लैरी लार्वा होगा वो इस मॉस्किटो के अंदर एंटर हो जाएगा। मॉस्किटो के अंदर एंटर होने के बाद वो लार्वा इसके जो थोरैक्सिक मसल्स हैं वहाँ पे जाएगा, यानी कि जो मॉस्किटो का थोरैक्स होता है, उसके जो मसल्स होती है उसको हम थोरैक्सिक मसल्स कहते हैं, तो वहाँ पे ये माइग्रेट करके जाएगा और वहाँ पे इसकी जो स्टेजेस होंगी वो कंप्लीट होंगी, ठीक है, यानी कि 1 और जो थर्ड स्टेज होगी इसकी लार्वा की वो कंप्लीट होगी यहाँ पे, ठीक है। और अब ये जो लार्वा है अब ये इस मॉस्किटो के अंदर मौजूद है, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। अब ये मॉस्किटो जब दोबारा से ह्यूमंस के ऊपर बाइट करेगा तो फिर दोबारा से जो है ये जो वॉर्म है, ये लार्वा है इसका, ठीक है, वो एंटर हो जाएगा, ठीक है, और एंटर होने के बाद दोबारा से ये सारा जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई विल रिपीट इट अगेन कि ह्यूमंस थे, ह्यूमंस के अंदर ये जो है वो मौजूद था थर्ड स्टेज लार्वा, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो है ये मतलब कि ह्यूमंस नॉर्मल थे और एक मॉस्किटो था जिसके अंदर थर्ड स्टेज लार्वा मौजूद था। उस मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया तो वो लार्वा ह्यूमंस के अंदर एंटर हो गया लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर, वहाँ पे वो मैच्योर होगा और अडल्ट वॉर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब जो फीमेल वॉर्म होगी, ठीक है, वो माइक्रोफ्लैरी जो है वो लार्वा प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब ह्यूमंस जो इन्फेक्टेड पर्सन है अब उसके ब्लड के अंदर ये माइक्रोफ्लैरी लार्वा मौजूद है जो कि फ़ीमेल वॉर्म ने प्रोड्यूस किया है। अब जब ये जो मॉस्किटो है, नॉर्मल मॉस्किटो है, जब वो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन के ऊपर फीड करेगा उसके ब्लड के ऊपर, तो ये जो माइक्रोफ्लैरी लार्वा है ये इस मॉस्किटो के अंदर एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद
इसके थोरेक्सिक मसल्स तक जाएगा, वहाँ पे इसकी स्टेजेस कंप्लीट होंगी, 1 और 3rd स्टेज इसकी कंप्लीट होगी, और फिर दोबारा से ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर बाइट करेगा, तो ये जो 3rd स्टेज लार्वा इसके अंदर मौजूद है वो ह्यूमन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो सिम्टम्स होती हैं या इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्वेलिंग ऑफ लिम्स, ठीक है, यानी कि जो लिम्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं क्योंकि लिम्फेटिक वेजल्स स्वेल होती हैं। ठीक है, तो लिम्स जो है उनके अंदर स्वेल ऑन हो जाती है और वो स्वेलिंग हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ब्लॉकेज लिम्फेटिक वेजल्स जो होती हैं, ठीक है, वो ब्लॉकेज हो जाती है उनकी, और वो प्रॉपर तरीके से अपना जो वर्क है वो नहीं कर पाती। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें कि लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम एक नेटवर्क होता है। ठीक है, टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का और वेसल्स का ये एक नेटवर्क होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, प्लस जो फैट्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स हमारे टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होती हैं उनको जो है ये फ़िल्टर करता है और उनको हमारी बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर देता है वेस्ट को। ठीक है, जो यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि जितनी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है फ्लूइड की उसको मेंटेन करता है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मूव आउट करवा देता है। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे? ये लेम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, और जो लेम्फोसाइट्स होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो एक टाइप है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ये जो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है इसकी वजह से, लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम एक तो जो है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, सेकंड हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द टुडे लेक्चर। ठीक है, और 3 नीमाटोड पैरासाइट्स को हमने जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट वाज द जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ द निकेटर एम्ब्रिकैनस, और सेकंड जो है वो कैरिया। ठीक है, और थर्ड जो है वो हमने जो डिस्कस किया दैट वाज द ट्राइकनाला स्पाइरालिस। ठीक है, तो दीज वर द नीमाटोड पैरासाइट्स दैट आर harmful for the humans and the other living organisms. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.